Morning class. So before starting our today's class, let us quickly recap what we have studied yesterday. Okay, so yesterday we have studied about the separating techniques. Okay, separation techniques. So in that first one was evaporation. Okay, तो उसमें पहला क्या था, evaporation था पहला. तो हमने क्या देखा था, how can we obtain dye from blue black ink. तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे डाई को ब्लू ब्लैक इंक से. ओके, फॉर दिस द प्रोसीजर इज एज फॉलोज. For that, what is the requirement? We need one burner. Okay, burner is required, tripod stand is required, wire gauze is required. Okay, and this one is beaker, and in beaker it is filled with water, and this one is watch glass. Okay, and on the top of the watch glass ink is there. Okay, ink is there. So वायर गॉस किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए और वेसल हमारा ब्रेक ना करे. ओके, बीकर कैसा होता है, बीकर ग्लास का होता है, तो यूनिफॉर्म हीटिंग को एश्योर करने के लिए और बीकर हमारा डायरेक्टली फ्लेम के कांटेक्ट में ना आए ताकि वो ब्रेक ना हो, इसलिए हम लोग वायर गॉस का यूज़ करते हैं. ओके, सो what happens, as soon as we supply the heat, the water used to boil and this energy is supplied to the watch glass, and the water present in the ink evaporates. Okay, because water is the volatile component in the ink, so it evaporates, and when the water evaporates, what is left behind in the watch glass? Dye is left in the watch glass. Okay, so डाई इज लेफ्ट एज द रेसिड्यू. ओके, तो इंक में हमारे कौन से कंपोनेंट होते हैं? इंक इज द मिक्सचर एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. डाई क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, और वाटर क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट. ये इजीली एस्केप कर जाता है, थोड़ी सी इसको हीट सप्लाई करो तो ये वेपर फॉर्म में एस्केप कर जाता है. तो हमारे वॉच ग्लास में क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ डाई बची हुई है. ओके, रेसिड्यू क्या बचता है यहाँ पे? डाई बचती हुई है. ओके, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन. सो दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ओके, ये तो अभी हमने देखा था, वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट था, तो ये इवेपोरेट हो गया, और क्या बचा? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि डाई थी. ओके, एंड नाउ इट्स अनदर important use is to obtain common salt from sea water. ओके, सो सी वाटर से जब हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं तो इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं. सी वाटर इज ट्रैप्ड इन स्मॉल पिट्स कॉल्ड लगून्स. सी वाटर को हम लोग किसमें ट्रैप करते हैं? स्मॉल स्मॉल पिट्स में, जिनको हम लोग लगून्स बोलते हैं. इन विच इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू डेज. ओके, तो इनमें क्या होता है, थोड़े दिन के लिए पानी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो क्या होता है, एज सुन एज द सनलाइट falls on these pits, so the water used to evaporate, and when the water evaporates, then what is left behind in the pit? Of course salt is left behind in the pit. तो जैसे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो पिट्स में क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज क्लास, एंड द सेकेंड सेपरेशन टेक्निक इज सेपरेटिंग फनल. ओके, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल. So today's topic is separation of two immiscible liquids. So what are immiscible liquids? So immiscible liquids are the liquids which do not mix up. Okay, जैसे कि हम लोग वाटर और ऑयल को अगर एक साथ लेते हैं एक टम्बलर में या ग्लास में, तो क्या करते हैं, जब तक हम उनको शेक करते हैं तब तक तो मिक्स रहते हैं, और उसके बाद में जैसे थोड़ी देर के लिए उनको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, दोनों सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं. वाटर बीइंग हैवियर, ये नीचे रहता है, ये हैवी होता है तो ये नीचे की तरफ रहता है, और अपर लेयर इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑयल. तो ऑयल क्या करता है? ऑयल अपर लेयर ऑक्यूपाई करता है. ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी. बिकॉज सो द एलिमेंट विच इज डेंसर विल रिमेन एट द बॉटम, एंड द which is lighter will remain at the upper surface. ओके, तो डेंसिटी में डिफरेंस होता है. तो अगर जो एलिमेंट या फिर जो लिक्विड डेंसर होती है वो नीचे रहेगी. ओके, एंड द लिक्विड विच इज़ लाइटर और जिसकी डेंसिटी कम है वो अपर सरफेस को ऑक्यूपाई करेगी. ओके, सो these are the immiscible liquids. So what are immiscible liquids? The liquids which do not mix up. Okay, जैसे कि वाटर ऑयल का हमने एग्जांपल लिया, ये मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में. So for this separating funnel is used. Okay, सो बेसिकली हम इनको कैसे सेपरेट करते हैं? इनके डेंसिटी में डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी. ओके, द एलिमेंट विच इज डेंसर विल रिमेन एट द बॉटम, एंड द एलिमेंट विच इज लाइटर और
जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अपर सरफेस पे रहेगा। ओके, तो फॉर दिस वी आर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेपरेटिंग फनल। और हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी? एक आयन स्टैंड हमें रिक्वायर्ड है, आयन स्टैंड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, beaker is required for this, okay, and separating funnel is required. So these are our requirements. iron stand या फिर clamp stand भी बोलते हैं इसको, ये clamping के लिए यूज होता है, okay, and separating funnel is required and beaker is required for this. Okay, so I am now going to draw the diagram of this. So I am now going to draw the diagram. Okay, so this is our iron stand or clamp stand. I'm not that much good at drawing, but I am trying. Okay, so this one is our separating funnel. You all will see in your book, it is like that only. Okay, and see, this one is the beaker now. And see, this one is separating funnel. Okay, now I am labeling them properly. This one is iron stand or clamp stand, beaker, okay, separating funnel, and this one is cork. Okay, cork और knob लिक्विड को स्टॉप करने के लिए और उसको यहाँ से निकालने के लिए लिक्विड को, उसका कॉर्क को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज आर अवर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. So the liquid which are to be separated are taken in a separating funnel. Okay, and they are allowed to stand for some time. स्टैंड का मतलब ये इनको थोड़ी देर के लिए ऐसा ही सेटअप में छोड़ देते हैं ताकि ये अगर जो लाइटर वाला है वो अपर लेयर फॉर्म कर ले और जो हैवियर है वो नीचे की तरफ आ जाए. ओके, सो दैट द lighter particle comes towards the upper surface and the denser particle comes towards the lower surface of the separating funnel. Okay, so now after some time what will happen? It is a mixture of two liquids, liquid 1 and liquid 2, or simply we can say the mixture of oil and water. Okay, so after some time what will happen? So now after some time what will happen? See, this one is the mixture of oil and water. So after some time what will happen? Oil will occupy the upper layer and the water will be present here. Okay, so this one is what? Water, and the upper surface is what? Oil. Okay, तो इसमें प्रिंसिपल क्या ऑक्यूपाई होता है? इसमें प्रिंसिपल ये ऑक्यूपाई होता है कि द लिक्विड्स विच आर हैविंग डिफरेंस इन द डेंसिटी कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. ओके, तो जो डेंसर पार्टिकल होगा या डेंसर लिक्विड होगा वो फनल में नीचे की तरफ आ जाएगा और जो लाइटर लिक्विड है वो जिसकी डेंसिटी कम है वो अपर सरफेस ऑक्यूपाई करेगा. ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द separating funnel technique. Now what will happen? See,
after some time the liquids will settle down and the water see if we are taking the mixture of oil and water, तो ये water नीचे की तरफ आ गया and now we will open this cork or knob and simply collect the water here. ओके तो इस वाटर को हम लोग बीकर में निकाल लेंगे. तो जब जैसे ही ऑयल की लेयर आएगी यहाँ तक पहुँचेगी तो हम लोग क्या करेंगे, नॉब को तुरंत बंद कर देंगे. ओके सो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस हियर, वी विल टर्न ऑन द नॉब, नॉब को हम लोग ओपन करेंगे एंड वी विल अलाउ द वाटर टू फिल दिस बीकर. ओके टू पोर इनसाइड द बीकर. तो वाटर को हम लोग क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि वो बीकर में आ जाए. एंड एज सुन एज द लेयर ऑफ ऑयल विल कम, व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली stop that cork. Okay, so in this way we will get the two different liquids. Liquid one, which is water, will be collected in the beaker, and the liquid two, which is oil, will remain in the separating funnel only. Okay, now we will write about the procedure. So what we have done till now, we will write it here. Okay, so it is quite simple. Okay, so I am now going to write it down the steps. So first step is what, firstly take the mixture of two liquids, two immiscible liquids, in a separating funnel. So I have written down the procedure. I have written down the procedure here. So what is the procedure involved? So firstly take the mixture of two immiscible liquid in a separating funnel clamped on a iron stand. तो पहले हमने क्या किया था, हमने एक सेपरेटिंग फनल में लिक्विड को ले लिया था दोनों को, और उनको किस पे क्लैम्प किया था, एक क्लैम्प स्टैंड पे. देखो ये मिक्सचर लिया हमने लिक्विड्स का और किस पे क्लैम्प कर रखा है, आयरन स्टैंड पे. ओके एंड नाउ द सेकेंड स्टेप इज द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड सो दैट इट फॉर्म्स टू डिस्टिंक्ट लेयर. ओके तो मिक्सचर को थोड़ी देर हम लोग वैसा ही छोड़ देते हैं ताकि वो दो डिफरेंट लेयर्स बना ले. फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट लेयर जो अपर लेयर है वो ऑयल की हो या फिर जो लाइटर पार्टिकल हो. ओके we have taken the example of the mixture of oil and water. So in that oil is the lighter one, so it will form the upper layer and the water will form the water का जो layer होगा वो नीचे वाला layer होगा. Okay, and now our third point is that in third step a beaker is placed below and the stop cork is opened slowly so that the water falls in the beaker. Okay, तो अभी क्या हुआ है, ये water यहाँ पे collect हो जाएगा एंड ऑयल विल रिमेन ऑन द अपर सरफेस. ओके तो अब धीरे से हम लोग स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे ताकि वाटर जो है हमारा बीकर में आ जाए, और जैसे ही वाटर सारा बीकर में आएगा अब लोग क्लोज द स्टॉप कॉर्क ऑफ द फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉर्क. ओके तो ये स्टेप क्या कहती है कि जैसे ही ऑयल स्टॉप कॉर्क पे पहुँचे हम तुरंत उसको बंद कर देंगे. सो इन दिस वे दिस सेपरेशन टेक्निक वर्क्स. ओके so hope you have understood what I have taught in today's class. So tomorrow we will study another separation technique. Till then, goodbye.